दादो, ये आप क्या कर रही हैं? फिर पीछे पड़ गई ना आप मेरे। मैं भला कौन सा वहां जाती रहती हूँ, मैं तो वहां किसी को जानती भी नहीं हूँ। क्या करूंगी मैं वहां जाके? अब नहीं जानती हो इसीलिए तो तुम्हें लेके जा रही हूँ ना। जानोगी पहचानोगी अपने सगों को। तुम्हारे अब्बा से तो मैं उम्मीद रख ही नहीं सकती कि वो रिश्तेदारियां निभाएंगे। अरे मेरी सगी बहन है रफिया। अरे बड़े अच्छे लोग हैं, भरा पूरा खानदान है, तुम्हें बिल्कुल अजनबियत नहीं लगेगी। ये क्या कर रही हैं आप? इधर दे। इतने बहुत सारे कपड़े किस खुशी में डाल रही हैं? क्या मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ वहां पे? वापस नहीं आऊंगी क्या? वहां शादी पर जा रही हो तुम? वे शादी होगी, बारात होगी, वलीमा होगा, मेहंदी, ढोलकी, मायूं, सब कुछ कपड़े तो चाहिए होंगे ना। मैं कोई 10 शादियों में नहीं जा रही कि दर्जन भर कपड़े ले जाऊंगी। एक ही शादी में जा रही हूँ दादो मैं, गैरों की शादी में। अब्दुल्ला दीवाना। अरे गैर कहाँ से हो गए? तुम्हारे अब्बा की सगी खाला है जिनके यहाँ जा रही हो तुम। मैं तुम्हारे और कपड़े लेकर आती हूँ। दादो एक बात सुन ले, मुझे मजा नहीं आया ना, मैं दूसरे दिन पिंडी वापस आ जाऊंगी। ओ तुम भी ना, बस ये डालो, मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। क्या क्या चीजें? तुम बैठो, मैं व्हीलचेयर लेकर आया। अम्मी हजूर, फौरी तौर पर व्हीलचेयर का इंतजाम कीजिए। आपकी भतीजी हजूर को भैंस ने टक्कर मार दी है और वो अपना पांव तोड़वा चुकी हैं और उन्हें 100% यकीन है कि उनका पांव टूट चुका है। क्या बकबक कर रहे हो? हटो, मैं खुद जाके देखती हूँ। व्हीलचेयर कहाँ है? मुझे क्या पता किधर है, देख लो खुद ही। हाँ हाँ आ रहा है ना। क्या हो गया रोशनी को? अस्सलाम वालेकुम खाला, किधर है रोशनी? अरे बैठी हुई है, पता नहीं कौन था। लाली क्या हाल है रोशनी? क्या करवा लिया अपनी टांग को? खाला जान, तो आप इसको सीधा हॉस्पिटल ले जाती ना तलाल के पास। बेचारी सारे रास्ते तकलीफ उठाती हुई आई है। ओहो, ज्यादा तो नहीं हो रही दर्द? है थोड़ा दर्द, ठीक हो जाएगा। हुआ क्या है रोशनी को? अरे क्या बताऊं, एयरपोर्ट पर फिसल गई। आई कोई दीवाना ट्रॉली लेकर जा रहा था कि आके टकरा गया, और ये भी ऐसे जैसे कहकशां पर चल रही थी, धड़ाम से नीचे गिरी, पैर तोड़वा लिया। अब जरा एहतियात से निकालना है इसको। तलाल है ना घर पे? कितना अच्छा लग रहा है लाली, है ना? वैसे इतना मुझे तो जहर लगने लग गया। 2 दिन से पहन के रखा है और आगे 2 दिन पहनना है मैंने। खैर तो मुझे अपनी बताओ, मुझे तुम्हारी दर्द की टेंशन हो रही है। बेहतर है, सही हो जाएगा। ये खुर्रम कहाँ रह गया? व्हीलचेयर लेने गया था। खुर्रम, खुर्रम। एक तो तुम्हारा मजाक हर वक्त खत्म नहीं ना होता, मैं तुमसे इतनी तंग हूँ। इतनी जोर से मार दिया उसे। इसको इतनी जोर से मारना चाहिए, जिंदगी में कभी सीरियस ही नहीं होके देता। हाँ तो ये बजाय कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते तलाल के पास, तुम उसको घर में ऐसे घुमाते हुए फिर रहे हो। कितना दर्द हो रहा होगा बेचारी को। अब चलो कॉल करो तलाल को, उसको बोलो आए घर। ना सिर्फ संजीदगी बल्कि रंजीदगी का भी पूरा पूरा एहसास है मुझे। क्या कहूँ सर्जन साहब से? कॉल करके यही बोलोगे ना कि घर में इमरजेंसी है, जल्दी से घर पहुंचे। हाँ, साथ ये भी कह दूंगा कि एक हसीनो जमील दोशीजा के पांव में मोच आ गई है और वो आपकी तिब्बी इमदाद की मुंतजिर है। कैसा? फिर देखिए सर के बल आते हैं। ओफो, वो तलाल मामू है, उनका नाम खुर्रम नहीं है जो कि सर के बल फौरन आ जाए। तुम साइड डालो, ये हो सकता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा खैर, तुमने यही ड्रामे करने ना, फोन निकालो, मैं खुद ही कर देती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूँ। कर रहा हूं। आया बड़ा, बातें करा लो इससे, कोई इसने ढंग का काम नहीं करके देना। बेल जा रही है। सुनो, दूध में ना जरा हल्दी मिक्स करके ले आओ। उठा लो भाई। चलो आपको मैं कमरे में लेके जाती हूँ। क्या याद करेंगे आपको, मैं ऐसा ट्रीटमेंट दूंगी ना। हेलो, क्या आपके ख्याल में इमरजेंसी थी? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ। तुम देख नहीं रहे हो बेटा, दर्द के मारे उसका चेहरा जर्द पड़ गया है। अरे देखो कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं चिटक गई उसकी। हड्डी कोई नहीं टूटी, ना ही कोई स्वेलिंग है, मामूली सा मसल पेन है, मसाज कीजिएगा ठीक हो जाएगी। हड्डी टूटने का दर्द जानती हैं कितना होता है? बहुत दर्द होता है।
वैसे नहीं तलाल, आपस की बात है, घंटा भर पहले ना वाकई बहुत दर्द था, अब जाके कहीं बेचारी को आराम आया है। घंटा भर पहले था, इसका मतलब है जो मामूली सी चोट थी उसका दर्द था, जो कि अब खत्म हो गया। 2 पेन किलर्स खाई थी मैंने, जिसकी वजह से पेन बेहतर है। रात को सोने से पहले 2 और खा लेना, आराम आ जाएगा। और हाँ, 2-3 दिन जरा चलना फिरना कम। मैं आती हूँ बेटा। हाँ, ओ, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो रोशाना के पाँव में काफी दर्द है, तुम देख लोगे उसे? तो पेन किलर दे देती ना उसको, ठीक हो जाती। पेन किलर तो मैं दे देती, लेकिन मेहमान है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम देख लोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। सही है। मेरा चार्जर देखा है लाली आपने? पापा को कॉल करनी है, मेरा फोन ही ऑफ है। क्या आपके पापा आकर आपके पाँव का दर्द अपने पाँव पर ट्रांसफर करेंगे? ऐसा नहीं है। जी दिखाएं क्या हुआ। यहां पे यहां दर्द हो रहा है। मैं तो प्रेस भी नहीं किया कुछ। क्या हो रहा है? तुमने ठीक से चेकअप किया है ना उसका? उसको बहुत दर्द हो रही थी। अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, बड़ी नई खबर दिया तुमने। खैर, तुम्हारे लिए तो वाकई में नई खबर ही है। और अपना उसका मुआयना जरा गौर से करो, वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की तरह ना करना, जल्दी जल्दी टरखाने वाले स्टाइल में। चलो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। किसी प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर्स की तरह, जिस तरह वो खुलूस और तवज्जो से अपने पेशेंट्स को डील करते हैं ना, ताकि उनकी तकलीफ दूर हो जाए, वैसे डील करें आप इनके साथ। और तुम्हें किसने बताया कि प्राइवेट क्लिनिक्स में डॉक्टर्स पेशेंट के साथ बड़ी तवज्जो और खुलूस से पेश आते हैं? चलो, कम से कम वक्त तो देते हैं ना। यानी कि तुम चाहती हो कि मैं इन्हें टाइम और तवज्जो दूं? कितना वक्त चाहिए आपको? बोलिए। ऐसा कोई खास दर्द नहीं है, लाली तो ऐसे ही बोल रही है। आप बस कोई पेन किलर देते हैं। ओके। वैसे ये हुआ कैसे? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको सवाल पूछने का। मेरा मतलब है, ऐसे डॉक्टर तो आपको पहले यही पूछना चाहिए था। बस अचानक बेख्याली में ट्रॉली से टकरा गई। ट्रॉली? चलो अच्छा हुआ ट्रॉली थी, कहीं ट्रेन होती तो उससे भी जाके टकरा जाती। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है लाली, आपके भाई ने सर्जरी के कोर्स के साथ साथ तंज में भी डिप्लोमा किया हुआ है। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। बहुत अच्छा है ये, ऐसी छेड़ है तुम्हें। मैंने जितने भी डिप्लोमास किए हैं इसके बारे में जानने के लिए आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन अगर इसने 2-3 डिप्लोमे कर लिए होते तो आज आंखों के साथ साथ अकल भी खुल चुकी होती। ये खिला देना 2 और हल्का सा मसाज कर देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, मैं चलूं? वो तलाल मामू, वो तानिया है ना, उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ यार। आप प्लीज उसे 2 मिनट के लिए मिल लें प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है मामू, प्लीज 2 मिनट के लिए मिल लें मामू, मेरे लिए प्लीज मामू। मामू प्लीज, हम चलें।
हेलो। कैसी हैं आप? ठीक। ये है ना भी ना, बस वो बहुत फोर्स कर रही थी मुझे, कह रही थी कि मैं आपको अपने चार्मिंग मामू से मिलवाती हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। हम बैठते हैं साथ, बैठ कर बात करते हैं यहाँ पे। कोर्स क्यों नहीं, बैठिए आप। हिना आपको कंपनी देगी, है ना? प्लीज इनका बहुत ख्याल रखो और कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मैं जरा 2-3 काम निपटा के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी मामू। बैठ जाए। रोशनी जल्दी करो, पता है सारे मेहमान आ गए, हम बहुत लेट हो रहे हैं। आई बस 2 मिनट। आ जाओ। कहाँ गए बानो? सॉरी। इतनी जल्दी तो लाली को भी नहीं जितनी आपको हो रही है बाहर पहुंचने की। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, बेख्याली में पता नहीं लगा। अच्छा, इसीलिए आपको कह रहा था कि अगर आप 2-3 डिप्लोमास कर लेती तो अकल और आंखें दोनों खुल जाती हैं। मिस्टर, अगर आप लाली के भाई नहीं होते ना, तो इस तंज का मैं बहुत अच्छी तरह जवाब देती। चलें फर्ज कर लेते हैं कि मैं फिलहाल लाली का भाई नहीं, फिर आप क्या करती हैं? सुन